कि मतलब वो हम दोनों के लिए, मेरी बेटी, यहाँ पे दोनों बेटियाँ सो रही हैं, चैन से सो सकें, हमारे सपनों को पूरा कर सकें। हमारे लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं वो मेरे लिए, और उन्होंने मेरे हर सपने को पहले रखा है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सब अपने जीवन में व्यस्त होंगे। आप सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके लिए उन बातों को बताऊंगी, पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊंगी कि क्यों मैं मजबूर हो गई इतना संघर्ष करने में, कैसे मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। अब मैं कई बार मुझे बेशर्मी की हदों को पार करना पड़ा है, क्योंकि लोगों ने मुझे बहुत टॉर्चर किया, फिर भी मैंने अपने आप को कैसे खड़ा रखा, अपने आप को कैसे मैं यहाँ तक लेके आई, कैसे मैं पॉजिटिव सोच पाई, कैसे मैं पॉजिटिव रहती हूँ, खुश रहती हूँ, और कैसे मैं इतनी मेहनत करती हूँ, आलस मैंने कैसे ख़त्म किया। ये बहुत सारी बातें हैं जिनको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप लोग अगर आए हैं चैनल पर तो वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो को पूरा देखने के साथ साथ आपको लास्ट में अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर ज़रूर करें। जो मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं उनके लिए बता दूं, मेरा नाम विनीता है और मैं यूपी की रहने वाली हूं, और मेरा यूपी में ना बरेली ज़िले में छोटा सा गांव है, वहां से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे मैं रेंट पे रहती हूँ, जहाँ पे अभी आपको मैं प्रेजेंट में वीडियो आ रहे हैं, यहाँ मैं रेंट पे रहती हूँ। ये मेरा घर खुद का नहीं है। कई बार जो हमारी नई बहनें जुड़ती हैं उन्हें समझ में नहीं आता है, मतलब उन्हें मेरे बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। मेरे 2 बेटियां हैं और मैं, मेरे हस्बैंड और मैं टीचर हूँ। तो उसके देखिए कैसे यहाँ ये जो मैं आज फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। किसी टाइम पे मुझे शर्म आती थी बताते हुए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ रहती हूँ, क्यों हूँ, क्योंकि मेरा कोई वजूद नहीं था। मेरा वजूद लोगों की नज़रों में एक ख़त्म था। वो चाहते थे कि मैं बस एक कीड़े मकोड़ों जैसी ज़िंदगी को जीऊँ, लेकिन मेरी मेहनत और संघर्ष मैंने कभी कम नहीं होने दिया, और दिन रात मैंने मेहनत की। और लोगों की जो सोच थी, लोग जो मेरे बारे में सोचते थे कि कीड़े मकोड़े जैसी ज़िंदगी इसकी हो, उसको मैंने बिल्कुल ऐसा समझ लिए झूठ साबित कर दिया, क्योंकि लोगों के इरादे जो थे बहुत ज़्यादा। वैसे भी हम महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। जैसा कि मेरी एजुकेशन के लिए काफ़ी लोग ने मुझे रोका था कि मैं स्टडी अपनी कंप्लीट ना करूं, तो लेकिन मैं दिन रात लगी रही। लेकिन इस पूरे सफ़र में सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मुझे किसी ने किया है, मैं सही बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड जी ने किया है। उन्होंने मेरी हर समय हर जगह पे आगे खड़े हो गए हैं। जब भी मुझे उनकी ज़रूरत पड़ी है तो मुझे कभी भी उनसे ये नहीं कहना पड़ा कि मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं सिर्फ मुंह से बात निकालती थी और वो मेरे हाथ पकड़ के बोलते थे कि बस तुम शुरुआत करो, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। तुम्हें कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आए तो मुझसे बोलो। आज उनको गए हुए 4 दिन हो गए हैं, और 4 दिन ये मैं कैसे स्ट्रगल कर रही हूँ अकेले। देखिए सब कुछ मैनेज करना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। सुबह के बहुत सारे काम थे जो मुझे वो कर देते थे, और जब लास्ट टाइम में मेरे पास बहुत कम समय बचता था तो पता है, मैं आपको रियलिटी बताऊं तो वो मुझसे कहते थे, चाय और नाश्ता मेरा लगा देते थे और कहते थे कि तुम आके नाश्ता करो, बाकी जैसा रह जा रहा है उसे छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तो देखिए आंखें भर आती हैं। ऐसे इंसान के लिए मेहनत करना तो बनता है। मैं तो ऐसे इंसान के लिए दिन रात एक कर दूंगी, 24 घंटे मैं मेहनत कर सकती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं थकूंगी। बस उनको खुशी मिलनी चाहिए, उनके लिए मैं वो कर पाऊँ जो सब कुछ उनका हक है, उनका हक भी बनता है और उनको करना चाहिए। तो यहाँ पे ना नित्या, मैंने बल्ब ऑन किया था कमरे का, तो नित्या कह रही थी मम्मी बल्ब ऑन ना करें। घर का वातावरण अगर आप पॉजिटिव रखना चाहते हैं तो सुबह सुबह घर में पूजा पाठ ज़रूर करें, और पूजा पाठ करने के बाद इस तरीके से धूप की महक है, खुशबू है, पूरे घर को सुगंधित कर देती है। तो इस तरीके से पूरे घर में धूप की खुशबू फैला दें, जिससे घर का वातावरण पॉजिटिव हो जाता है। साथ ही साथ
नकारात्मक ऊर्जा है वो भी हमारे घर में नहीं आती है। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव अगर आपको घर का माहौल रखना है तो घर में पूजा पाठ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी आप घंटों तक पूजा करो, बस आप सुबह के 2-3 मिनट दे दीजिए। मैं इस नियम को ज़रूर फॉलो करती हूँ। मैं ज़्यादा समय तो नहीं दे पाती हूँ, लेकिन 2-3 मिनट मैं ज़रूर देती हूँ, जिसकी वजह से मेरा घर का जो वातावरण है वो भी पॉजिटिव रहता है और साथ ही साथ मुझे भी पॉजिटिव विचार सोचने की क्षमता है वो मेरी बढ़ती है। यहाँ पे मैंने दोनों बेटियों को उठा दिया है, जो कि ये सारे काम मेरे हस्बैंड जी करते थे। तो अभी तो वो बाहर हैं, तब तक के लिए ये सारे कामों की ज़िम्मेदारी है मैं कर रही हूँ, अच्छे से बखूबी करने की कोशिश कर रही हूँ। कहीं पे अगर छूट रहा होगा तो क्या ही करें। वैसे मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि मैं कुछ भी ना छोड़ूँ। तो देखिए, इस तरीके से हम कर सकते हैं। और मैं आपके लिए बताऊँ, देखिए, जो आलस क्यों आता है हमारे लिए, आलस शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से हो सकता है। शारीरिक रूप से आपका आलस है वो भी आपके स्वास्थ्य में कोई कमी, कोई गड़बड़ होने की वजह से हमको आलस आता है। दूसरा, हमारा मन जब अशांत रहता है, हमारे मन में कोई ऐसी दिक्कतें चलती हैं, कोई ऐसे विचार चलते हैं जिसकी वजह से हम आलसी हो जाते हैं। तो आपको दोनों ही परिस्थितियों में क्या करना है, 5 मिनट का रूल अपनाएं। जब भी हम ना किसी काम को करने का मन करे, किसी काम को करने को अपने आप को रेडी करें, उससे पहले एक टाइमर लगा लें या आप अपने आप से बोलें कि इस काम को मैं 5 मिनट में कर लूँगी। तो आप इस तरीके से अगर बोलेंगे तो आपका शरीर है खुद ही उस मोमेंट में आ जाएगा और आप यकीन मानिए आपका जो काम है वो 5 मिनट के अंदर हो जाएगा। तो ऐसा मैं खुद भी करती हूँ, तभी मैं इतने सारे कामों को अकेले मैनेज कर पाती हूँ। देखिए, 2 बच्चों को सँभालना वो भी अकेले, ऊपर से जॉब का प्रेशर, 2-2 यूट्यूब चैनल, इतना ज़्यादा काम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, लेकिन मैं सारा कुछ कर लेती हूँ क्योंकि मैंने ना अपने अंदर से आलस बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है और मुझे बिल्कुल भी आलस नहीं लगता है किसी काम को, क्योंकि मैं अपने कामों के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हूँ। मुझे पता है इन कामों को मुझे तो करना ही है, तो मैं अगर इन कामों को अच्छे से खुशीपूर्वक करूँगी तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी आदत है हमारी, सुबह का रूटीन बदलें, अपना रूटीन बदलें। तो देखिए, कई बार हम अपने आप को नहीं बदलना चाहते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले बिस्तर को सेट करें, जिससे हमारे दिन की शुरुआत है वो अनुशासित होती है। तो कहीं न कहीं हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और उसी के अकॉर्डिंग हम पूरे दिन के कामों को करते हैं। अनुशासन में रहना कोई एक बंदिश नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि हम कैदी हैं। अनुशासित में रहना जितना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उतना ही हमारे बच्चों को में न्यू संस्कार और एनर्जी के लिए काफ़ी अच्छा है। बच्चे भी जैसा हमको देखते हैं वैसे ही करते हैं। अगर आप अपने बच्चों के अंदर अच्छी भावनाएं, अच्छे विचार और वो भी आपकी सारी बातें सुने, ऐसा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी दिनचर्या को बदलिए और बच्चा जो देखता है वही करता है। आलस दूर करने के लिए टू डे लिस्ट बनाएं, मतलब हर दिन लिस्ट बनाएं। और आप देखिए, लिस्ट बनाने से क्या होता है, डायरी पे नोट करने से क्या होता है ना, कि बहुत ज़्यादा हम अपने दिमाग में सोचते हैं और सारा हम दिमाग में ही रखते हैं, तो हमें तनाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आलस और निगेटिव थिंकिंग हम पर हावी हो जाती है। तो आप फ़ोन पर या डायरी पर जो भी आपके काम की लिस्ट है, आप कामों का जो दबाव आपके ऊपर पड़ रहा है, आप दिमागी रूप से अशांत हो रहे हैं, उनको आप डायरी पर उतारिए। कभी-कभी डायरी पर अगर हम उतारते हैं तो हमारा मन भी हल्का होता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपने आप को पॉजिटिव रख पाते हैं। तो यहाँ ना मैं माही को तैयार कर रही थी, मैं भी तैयार हो गई थी, सब लोग हम तैयार हो गए थे। अभी बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन बारिश अभी हो नहीं रही है, बादल एकदम घने-घने आ गए हैं। तो हमने ये सोचा था कि हम तैयार हो जाएंगे तो निकल ही जाएंगे, लेकिन इसका अपोजिट हुआ। कभी कभी आलस ना हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन की या आयरन की कमी से भी होता है, तो भरपूर डाइट लें और पानी पिएं। जितना हो सके उतना ज़्यादा पानी पिएं और अपनी डाइट भरपूर लें। अपने डाइट में सलाद को और कुछ दूध को ज़रूर इन्वॉल्व करें, जिससे आपके शरीर के में ये जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। भरपूर पानी पिएं। देख सकते हो, हम सारे लोग तैयार हैं स्कूल जाने के लिए, लेकिन इतनी तेज़ी से बारिश होने लगी, बहुत तेज़ी
तेज़ी से बारिश होने लगी और लगातार 7 बजे के हम तैयार हुए थे और लगातार 1.5 घंटा जम के बारिश हुई थी। तब कहीं माही की ड्रेस तो मुझे निकालनी पड़ गई थी, लेकिन मैं खुद तो अपने स्कूल चली गई थी 8:30 बजे। फिर स्कूल में हमने कॉल किया कि अब खुल गया है तो अब आ जाएँ। तो प्रिंसिपल सर ने कहा कि आप आ जाइए, अभी कुछ जो और काम है वो हम आपको दे देंगे। माही के स्कूल में क्या होता है, टाइम पे ही ताला पड़ जाता है, तो मैंने फिर इसे नहीं भेजा, ये घर पे ही रुकी थी और मैं और नित्या चली गए थे। तो अभी आप देख सकते हो 8 बजने वाला है और अभी हम लोग निकल जाएंगे। हम पूरा अपने आप को तैयार हो गए थे। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ स्कूल से आने के बाद। और स्कूल जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा ही था, सुबह मैंने बनाए थे पराठे। तो अभी मैं चावल को गर्म कर रही हूँ क्योंकि शाम को मैं बनाने वाली हूँ करेले की सब्ज़ी। उसकी रेसिपी भी मैं इसी वीडियो के साथ शेयर करूँगी। अगला पॉइंट है मी टाइम। मी टाइम ज़रूर निकालें। हम पूरे दिन सबके लिए समय निकालते हैं, काम करते करते हमें चिड़चिड़ापन होने लगता है, तो 25 से 30 मिनट आप अपने लिए ही निकालिए, जिसमें आप कोई स्किल सीखें या कोई सिलाई सीखें या आप कुछ भी सीख सकते हैं, या फिर शांति से बैठकर चाय पिएं। क्योंकि ये चिड़चिड़ापन दूर करने के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने लिए समय निकालना। जब तक हम अपने आप के बारे में खुद से नहीं सोचते, तब तक हम अब पॉजिटिव नहीं रह सकते। पॉजिटिव रहने के लिए आपको अपने बारे में खुद ही सोचना पड़ेगा। तुलना करना बंद करें। देखिए, हम कई बार क्या होता है, हम सोशल मीडिया पे रहते हैं, तो सोशल मीडिया पे हम कई बार किसी की लाइफ देखकर ना अपने आप को ही डिमोटिवेट कर लेते हैं, पॉजिटिव नहीं सोचते, हमारे अंदर नेगेटिव थिंकिंग उनको देखकर आ जाती है। हमें लगता है कि वो लोग तो सारा काम कर रहे हैं, सही से कर रहे हैं, हमसे नहीं हो पा रहा है, हम कहाँ पे चूक रहे हैं। तो इस तरीके से फिर हम नेगेटिव सोचने लगते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है, सोशल मीडिया पे जो दिखाया जाता है वो रियल नहीं होता और हम उसको सच मानकर अपनी रियल लाइफ, जो कि बहुत ज़्यादा आपकी अच्छी है, उसको ख़राब कर लेते हैं। यहाँ पे फिर मैं बैठ गई थी, स्कूल से आने के बाद सारे काम मैंने निपटाए। उसके बाद मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ सिलाई का काम करने। और यहाँ पे ना बहुत सारे कमरबंद मुझे बनाने थे, क्योंकि कमरबंद ना मैंने अभी अपने कपड़े तैयार किए थे, तो मैंने कमरबंद था वो नहीं बनाया था। तो मैंने फिर यहाँ पर कमरबंद बनाने में बैठ गई हूँ। और यहाँ पे कुछ कुर्तियों की मेरी फिटिंग होने की है और काफ़ी ज़्यादा काम था। जैसे मेरा ड्रेस का सूट था वो भी टाइट था, तो मैंने कहा चलो इसकी भी फिटिंग कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैं समय निकाला। देखिए, बड़ी मुश्किल से समय निकला है और पूरा दिन मैं लगी रहती हूँ। आप देख ही रहे हो, सुबह से मैं उठी हूँ तब से मैं लगी हूँ। देखिए, मैंने सिलाई का काम कितना किया। मैंने इस फ्रॉक की फ़िटिंग की। इस फ्रॉक का ना गला बड़ा था, उसको मैंने छोटा किया और मैंने फ़िटिंग की, क्योंकि अच्छा लगता है। और देखिए, एक ये फ्रॉक मेरा था, ये ड्रेस का सूट था मेरा, और 2 सूट मैंने कस्टमर के थे वो भी मैंने दे दिए हैं। यहाँ पर ये मेरी 3-4 सलवारें थीं जिनमें कमरबंद नहीं था, तो मैंने इन सब के लिए कमरबंद बनाया, और जिसमें जहाँ भी अल्ट्रेशन का काम होने को था वहाँ मैंने किया। तो इस तरीके से देखिए, मैं अपने आप को पॉजिटिव रखती हूँ, हमेशा अपने आप को बिज़ी रखती हूँ। और अपना खान पान का तो मैं ध्यान रखती हूँ, लेकिन बस यही है कि मैं मोटी नहीं होती हूँ। और मैं ना सही बता रही हूँ, इतनी मेहनत जो मेरी रहती है वो मेरे सिर्फ हस्बैंड जी के लिए ही रहती है, कि मैं उनको जितना उन्होंने मेरे लिए किया, आज का जीवन जो मुझे उन्होंने दिया है, जो मुझे कभी यकीन नहीं होता था कि ऐसा जीवन भी मुझे मिलेगा, लेकिन उन्होंने मुझे दिया, इसके लिए मैं उनकी सदा आभारी रहूँगी। और उनके लिए और अपने बच्चों के लिए ही मैं दिन रात इतनी मेहनत करती हूँ और मैं कर पाती हूँ, क्योंकि उनका जब भी उन लोगों के बारे में मैं सोचती हूँ तो मेरी मेहनत और बढ़ जाती है। और ऊपर से मैं जो मेरे बुरे पल थे, जो जिन यहाँ पर मैं इतना ज़्यादा रोई थी अपनी फैमिली के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। तो मैं यहाँ पे देख सकते हो, अलमारी ना हमारी थोड़ी बिखर सी गई थी, तो मैं यहाँ पर इसको भी सेट कर दे रही हूँ और सारा कुछ कपड़ों को भी सही से जगह पे अपने रख दूँगी। देखिए, अगला पॉइंट मैं बताऊँ, हमेशा मतलब आलसी होना ही ज़रूरी नहीं है। अगर आप अपने अंदर से आलस ख़त्म करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी है वो रहे और पॉजिटिव वाइब आपके अंदर भी रहे,
तो आप सीखने की आदत डालिए। कई बार हम ये सोचते हैं कि अब मुझे कुछ नहीं सीखना, अब हमारी एक उम्र हो चुकी है तो अब हम क्या ही कर सकते हैं। देखिए आप किसी भी एज के हो, अगर आप अपने मन को पक्का बनाते हैं कि हम ये काम करेंगे तो आप यहाँ पे सारे कामों को कर सकते हैं। आप कुछ भी सीख सकते हैं जो आपको पसंद हो। आप तसल्ली से सुकून से बैठकर एक बार अपने बारे में सोचिए कि मैं क्या थी, क्या बनना चाह रही थी, क्या अभी मेरी उम्र नहीं है। आप किसी भी एज के हो, आप 30-30 किसी भी प्लस के हो, आप सारा कुछ कर सकते हो, सब कुछ आप कर लेंगे। तो कभी भी मतलब सीखने को आप कभी भी कम मत करिए, हमेशा कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखिए। इससे हमारे अंदर आत्मनिर्भरता के साथ साथ मतलब नकारात्मक सोच है वो भी ख़त्म होती है, और हमारे जब हम किसी काम को सीखते हैं तो हमारी बॉडी भी उस पर काम करती है, जिससे हमारे अंदर की एनर्जी आलस है वो भी ख़त्म होता है। आलस और पॉजिटिव रहने के लिए आपको रात को सोने से पहले आभार व्यक्त करना है। आपको रात को सोने से पहले 3 बातों को लिखिए जो आपने पूरी की, उनके बारे में सोचिए और आप खुद का और ईश्वर का धन्यवाद करिए कि आज मैंने जो टास्क लिया उसको मैंने कंप्लीट किया। तो इस तरीके से आप जब इस तरीके से आभार व्यक्त करेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी अपने आप आएगी, आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रख पाएंगे। तो ये कुछ आदतें थी जो मैंने आप सभी के साथ शेयर की। देखिए मैं यहाँ पर अभी पूरा दिन मुझे लग गया है, अभी मैं सुबह उठी थी 4:30 बजे के करीब मैं उठी थी, और आज मेरे लिए ना सोते सोते 12 बज गए थे। इतनी ज़्यादा मेहनत हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा, और आज मैं शाम को ना इतना ज़्यादा थक गई थी क्योंकि पूरे दिन हर काम मुझे ही करना पड़ रहा है। तो उसकी वजह से ना कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे इतने दिनों के लिए काम खुद से करना पड़े। यहाँ पे मेरी छोटी बेटी को नींद आ रही थी ना, तो वो हमेशा अपने पापा के हाथ पे सोती है, तो वो बहुत देर से कोशिश कर रही थी कि वो सो जाए, कभी अपनी दीदी के पैर पे सो रही थी। और मुझे ना अभी बहुत सारे काम है वो बाकी हैं। अब मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी करेले की रेसिपी। मेरी एक दीदी ने कहा था कि करेले की रेसिपी शेयर करना, तो यहाँ पे मैंने सौंफ, धनिया, सरसों ले लिया है और इसको मैं सिलबट्टे से बारीक पीस कर ले आई हूँ। करेले मैंने पहले ही उबाल लिए थे, करेले अच्छे से उबल गए थे। उसके बाद मैं यहाँ पर मैंने ठंडे होने के लिए रख दिए। यहाँ पर मैंने प्याज काटा था थोड़ा, मतलब आधा किलो करेला था तो मैंने आधा किलो के करीब प्याज ही काटा है, बराबर प्याज काटा है, क्योंकि इसमें प्याज मैं ज़्यादा से ज़्यादा डालती हूँ। देखिए हर किसी का तरीका अलग अलग होगा, लेकिन ये तरीका जो है वो मेरी सासू माँ है वो इसी तरीके से बनाती हैं, तो उन्हीं का तरीका मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से करेले की सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी लगती है। तो हम प्याज को अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे ना मैंने करेले का पानी अच्छे से निचोड़ लिया है, मतलब पूरा पानी हम अच्छे से निकाल देंगे। पानी को निकालने के बाद हमारा प्याज है वो अच्छे से भुन गया है। आपको इसी स्टेज तक प्याज को भुनना है। प्याज हमारा अच्छे से भुन गया, उसके बाद हमने फिर से थोड़ा सा तेल लिया है कढ़ाई में और करेलों को फ्राई करेंगे। तो करेलों को फ्राई करने के लिए देखिए हमने करेले डाले, हल्का सा हम नमक डालेंगे इनका कड़वापन दूर करने के लिए, क्योंकि करेले कड़वे होते हैं और उसमें नमक डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमक डाल के हम जब फ्राई करेंगे तो इनका कड़वापन थोड़ा थोड़ा निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम इनको भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, जब तक 2 से 3 मिनट हम इनको भी फ्राई करेंगे। देखिए हमारे करेले भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनको भी हम निकाल लेंगे। तो इनको भी हम निकाल लेते हैं इस साइड में। फिर हम क्या करते हैं, फिर से हमने कढ़ाई में हल्का सा तेल लिया। देखिए करेले की सब्ज़ी में सबसे ज़्यादा तेल का खर्च आता है, तो इसीलिए करेले की सब्ज़ी ना जल्दी ख़राब नहीं होती। यहाँ पे मैंने सूखी मिर्च लाल तड़के में डाली है, मेरे पास मेथी नहीं थी। उसके बाद मैंने लाल हरी मिर्च डाली, और जो मैं सौंफ, धनिया और जो सरसों थी काली वाली वो पीस के लाई थी वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। अब आपको ना अच्छे से इसको भुनना है, जब तक भुनना है जब तक ये तेल ना छोड़ दे तब तक आप भुनते रहना। और देखिए मैंने ये अच्छे से भुन लिया है, इसका कलर है वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है। अब मैं डालूँगी इसमें मसाले। तो मैंने डाली है 1 चम्मच मिर्ची, 1 चम्मच हल्दी, और मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि हमें मसाले को जब बहुत अच्छे से पकाना है, क्योंकि इसमें सरसों है, सौंफ है
है, धनिया है। मसाला अगर हमारा अच्छे से नहीं पकेगा तो सब्ज़ी में उसका महक आएगा, तो जिससे सब्ज़ी का टेस्ट है वो अच्छा नहीं होगा। मेरी एक दीदी ने कहा था, इसलिए मैं ये सब बना रही हूँ। और आप लोग ना बार बार कह रहे हो कि दीदी एडिटिंग का कुछ बताइए, तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोशिश करूँगी इस संडे मैं लाइव आ जाऊँ और लाइव में आप सभी के लिए मैं बताऊँ। तो संडे का दिन रखते हैं। अगर संडे, देखिए मेरे यहाँ नेटवर्क की दिक्कत है, नहीं तो मैं शाम को हर दिन लाइव आ जाऊँ, लेकिन नेटवर्क की वजह से मैं लाइव नहीं आ पाती हूँ, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं संडे के दिन कोशिश करूँगी शाम के समय 4 बजे मैं लाइव आकर आप सभी से जुड़ूँ और आप सभी के कमेंट हैं वो करूँ। मैं नए वाले चैनल पर पोस्ट डाल दूँगी संडे वाले दिन सुबह को कि मैं लाइव आऊँगी या नहीं आऊँगी, तो आप लोग प्लीज़ जुड़ जाना और आप सभी के जो भी सवाल हैं आप वहाँ पर कर लेना। तो देखिए जब मसाला हमारा अच्छे से भुन गया था तो हम उसमें करेले और प्याज सब कुछ डाल देंगे अच्छे से और पूरा मसाला अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हम इसको मतलब रख देंगे। यहाँ पे ना करेलों को खट्टा करने के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ जो आम की होती है ना, कच्चे आम को सुखा के खटाई बनाई जाती है, उसको हम लोग भर के रख लेते हैं, तो उसको मैं डालूँगी करेले को खट्टा करने के लिए। इसकी जगह पे आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, मेरे पास तो यही है, मैं हमेशा इन्हीं को डालती हूँ। जैसे दाल मुझे खट्टी खट्टी चाहिए होती है तो मैं दाल में डालती हूँ, बैगन में डालती हूँ, करेलों में डालती हूँ। और हमारे यहाँ काली तुरई में भी पड़ता है खट्टापन लाने के लिए। तो इसे मैं ढक के बनने के लिए रख दूँगी। दोनों बेटियाँ मेरी सो गई हैं। यहाँ पर करेले हमारे अभी भी बन रहे हैं। और वीडियो आज का ना बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा समय हो गया होगा, 9 बजे का समय था और मैंने अपना ड्रेस का सूट था वो ढीला किया था, तो उसकी मैं यहाँ पर सिलाई निकालने बैठ गई हूँ। और ना अकेले मेरा मन भी नहीं लग रहा था, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। बहुत सारे काम मेरे हस्बैंड जी मेरे कर देते हैं, लेकिन मतलब उनका यहाँ पे नहीं होना मुझे बहुत ज़्यादा खा रहा है। उनका खालीपन बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे हर तरीके से उनकी कमी है बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि बहुत सारे काम मेरे निपटा देते हैं। साथ ही साथ वो काम मेरे निपटाएं या ना निपटाएं, बस वो मेरे पास बैठे रहते हैं और मुझे एक हिम्मत सी मिलती रहती है कि हाँ मैं कर लेती हूँ। मैं सारे काम खुद ही करती हूँ, बस वो मुझसे बातें करते रहते हैं, तो सारे काम मेरे कब हो जाते हैं मुझे पता ही नहीं चलता, कभी थकान नहीं होती है। लेकिन अकेले आज मैं सारे कामों को कर रही थी, ना ही मुझे नींद आ रही थी और इतनी ज़्यादा थकान लग रही थी ना, बहुत ज़्यादा। तो अभी आप देख सकते हो शाम के खाने के बाद मेरे करेले की सब्ज़ी बन गई। मैंने बर्तन भी धुल दिए, सारे काम मैंने कर लिए हैं और अभी मेरी इसमें तुरपाई धुलने को बाकी है। तो अभी मैं बाहर की लाइट बंद कर दूँगी। काफ़ी ज़्यादा करीब 10 बज चुके होंगे और यहाँ पर फिर मैं गेट को बंद करके अपना बैठ जाऊँगी थोड़ी देर। अभी ना रात के 11:40 हो चुके हैं, मतलब 12 बजने वाले हैं। और मैं आज पूरा दिन मुझे लग गया था, पूरा दिन मैं काम करती रही थी। और अभी ये ड्रेस का मेरा सूट था जो टाइट था, तो मुझे थोड़ा इसका ढीला करना था, तो मैं उसकी सिलाई निकाल रही थी। और आज नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि आपको पता ही है मेरे हस्बैंड जी हैं वो बाहर गए हुए हैं। तो मैं बस ये सोच रही थी कि मतलब वो हम दोनों के लिए, मेरी बेटी, यहाँ पे दोनों बेटियाँ सो रही हैं, चैन से सो सकें, हमारे सपनों को पूरा कर सकें। हमारे लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं वो मेरे लिए। और उन्होंने मेरे हर सपने को पहले रखा है, हर सपने को उन्होंने सच किया है मेरे। आप कहते हो दीदी आप बहुत मेहनत करती हो, मुझे लगता है उन्होंने जितनी मेहनत की है मेरे लिए अपनी लाइफ में, उनके आगे मेरी जो मेहनत है वो बिल्कुल शून्य है। मैं उनके मुकाबले मेहनत नहीं कर पा रही हूँ जितनी उन्होंने मेरे लिए मेहनत की है। उनकी मेहनत देख के ना आंखें भर आती हैं, रोना आ जाता है कि कोई कैसे इतनी मेहनत करता है, कैसे मेहनत करते होंगे वो। बस मेरी एक छोटी सी कोशिश है मैं उनके लिए भी कुछ कर पाऊँ, क्योंकि वो दिन रात मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं। आज मुझे नींद नहीं आ रही थी,
के कॉल आया था, तो वो बोल रहे थे कि सुबह 9 बजे मैं निकल जाता हूँ। रात के 11 बज जाते हैं, 11:30 बज जाते हैं, तब कहीं जाके उनको खाना मिलता है। सच में मुझे कोई कुछ बोलता है कि हाँ, लेकिन मेरा जो जीवन साथी है वो मुझे करोड़ों में एक मिला है, और मुझे हर बार हर जन्म में यही चाहिए। और मेरी मेहनत कभी कम नहीं होगी जब तक मैं उनके सपनों को पूरा नहीं कर देती, क्योंकि उन्होंने मेरे सपनों को सच करने के लिए दिन रात एक कर दी है। अब मेरी बारी है, मैं भी उनके लिए सब कुछ करूँगी जो मैं कर सकती हूँ।